मोदी जी के नए भारत में स्वागत है। सचमुच ये नया भारत है। पहले भी रेल में, सड़क में, ठेकेदारी में घोटाला होता था, स्कैम होता था, ये आज भी हो रहा है। लेकिन नए भारत में कुछ बड़े स्कैम भी और ईजाद हुए हैं, जैसे गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प जाना। राजस्थान जहां डबल इंजन वाली सरकार है, वहां बताऊंगा कैसे भरतपुर में गौशाला में एक गाय नहीं, सब मर गई और 20 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। सोचिए, धर्म के नाम पर अब लूट चल रहा है। राम मंदिर की ये तस्वीरें हैं, 200 करोड़ चोरी का आरोप है। सब दूध का दूध और पानी का पानी दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सवाल नहीं पूछ सकते हैं, राहुल गांधी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये बीजेपी के नेता मंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर नितिन नवीन कह रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि राम मंदिर हमने बनवाया तो हम उसको लूटेंगे। क्या लॉजिक है? मतलब इस देश में नियम कानून है, अगर आप घर के मालिक हैं तो भी किसी की हत्या नहीं कर सकते अपने घर वालों को। आप घर के मालिक हैं तो घर की संपत्ति चोरी कर लेंगे। और वैसे बीजेपी आरएसएस को हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने साबित किया, ये पेटेंट कहाँ मिला, इस पर भी बात करेंगे। तो नए कुछ तरीके इजाद किए गए हैं बड़े बड़े स्कैम के। उसमें है धार्मिक स्कैम, गौ माता के नाम पर स्कैम, और ये कई खबरें आ गई हैं। चारा के नाम पर बड़े बड़े स्कैम। और सोचिए, इस देश में दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है। और एक और नई भारत की बात, पहले गड़बड़ियां होती थी तो लोग सवाल पूछते थे, लेकिन अब सवाल पूछेंगे तो एफआईआर होगा और आप जेल चले जाएंगे। मतलब सवाल पूछने पर भी मनाही है। तो ये काम तो अंग्रेज भी करते थे। अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बना रखा था और उससे जब सवाल पूछा जाता था तो वो एफआईआर करता था, जेल में डाल देता था। तो क्या अब हम लोग बीजेपी के गुलाम हो गए हैं? मुंबई हाईकोर्ट के जज साहब ने तो यही कहा है कि पुलिस जो है वो बीजेपी की पुलिस हो गई है और वो लोगों को गुलाम बना रही है। और यही बात आज उत्तराखंड में दिखा। वहां लिखा सत्यमेव जयते नहीं। सोचिए, वहां सत्ता की पुलिस, सत्तामेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, वहां के पुलिस को सत्यमेव जयते के बदले सत्तामेव जयते लिखा गया। राज ठाकरे ने बकायदा महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी को कहा कि आपको आरएसएस की इतनी ही तारीफ करनी है तो आरएसएस में शामिल हो जाइए, वर्दी उतार दीजिए। अभिजीत दीपके ने भी यही बात कही थी दिल्ली के मंच से कि अगर आप पुलिस की वर्दी में हैं तभी आपका सम्मान है, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो आप बीजेपी दफ्तर में नौकरी कर लीजिए या बीजेपी में शामिल हो जाइए। यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा मध्य प्रदेश में, जो बीजेपी के मंत्री हैं, कि सारे अधिकारी जो हैं वो हमको आकर कहते हैं कि मेरे बाप आरएसएस में थे, मेरे दादा आरएसएस में थे, मैं इतना आरएसएस का आदमी हूँ। तो ये सब कुछ नया नया हो रहा है और इस पर कोई बात नहीं करेगा। सोचिए, 12,000 करोड़ में 12,000 करोड़ कह रहा हूँ मेरी सड़क बनी है दिल्ली देहरादून। पहले 2 गड्ढों की खबर आई थी, अब ये पूरा सुरंग बन गया है। देखिए खबरें, ये सारी खबरें छुपाई जाती हैं। मोदी जी ने एक बार बंगाल में कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ करप्शन है। 7,000 करोड़ का एक लिंक बना था 13 किलोमीटर का महाराष्ट्र में, वो देखिए भूस्खलन हो गया, जाम हो गया। गंगा एक्सप्रेस वे 35,000 करोड़, कोई 25,000 करोड़ कह रहा है, कोई 36,000 करोड़ कह रहा है। उसके सर्विस लेन भी टूट गया और पैच पड़ गया। और राम मंदिर के बाबा लोग, जो ट्रस्टी लोग हैं, वो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। फॉर्च्यूनर तो 50 लाख की है, बेलफायर से चलते हैं, सबसे लग्जरी गाड़ी। तो ये नए तरह की खबर है और ये सरकार फिल्में बनवाती भी है।
आपने देखा धुरंधर 1, धुरंधर 2, खुद उसके कलाकार राकेश बेदी ने कहा कि भैया इसके स्क्रिप्ट पीएमओ से आया था। केरला फाइल्स आपने सुना होगा, बंगाल फाइल्स, राजस्थान फाइल, जयपुर फाइल्स, तमाम फिल्में बनी और ये सरकार फिल्में रुकवाती भी हैं। दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई है, पहले उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था, अब वो सतलुज के नाम से रिलीज हुई, ओटीटी पर आई, उसके बाद वो लापता हो गया, अब वो नहीं दिखाई जा रही है। तो सरकार फिल्में बनवाती भी है और फिल्में रुकवाती भी है। आखिर ओटीटी से फिल्म बगैर सरकार के तो गायब होगा नहीं, चाहे वो कोई सरकार हो। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए और सोचिए कि देश में चल क्या रहा है। सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पत्रकार, टीवी, अखबार ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कहीं तक कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। और सोशल मीडिया पर आप कुछ लिख दे जातिवादियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, तो आप पर FIR हो जाएगा और तुरंत पुलिस जेल में डाल देगी। अब इस देश में क्रिमिनल नहीं पकड़े जा रहे हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, अब इस देश में सत्ता से सवाल करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। इस देश में कॉलेजेज इसीलिए बंद किए जा रहे हैं। ये देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें यूपी सबसे आगे है। तो इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद किए जा रहे हैं। कुछ खबरें जो मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं वो सुनिए, उसके बाद आपका दिमाग हिल जाएगा कि चल क्या रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, ये ब्रिज की तस्वीर देखिए, NI दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ का है। ये तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के प्रदर्शन में संभाजी नगर में देखिए कैसे जन सैलाब उमड़ा है। जो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सही। ये देखिए अरवल हॉस्पिटल, अलवर में हॉस्पिटल की क्या हालत है आप देख लीजिए। ये है वाराणसी रेलवे स्टेशन की हालत। अभी बारिश शुरुआत नहीं हुई कि पानी लीकेज होना शुरू हो गया है। यह है मुंबई की, देखिए मुंबई में सड़कों की हालत, अपार्टमेंट की हालत, वहाँ भी ट्रिपल इंजन सरकार है। और अब सोचिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमिताभ बच्चन ने बड़ी बात कही है। अमिताभ बच्चन अब लगता है नींद से जाग गए हैं। कब तक? 12 साल हो गए हैं। उन्होंने लिखा है फेसबुक पर कि पहले त्राही त्राही मची थी, अब त्राही त्राही मची है। पहले त्राही त्राही मची थी, अब त्राही त्राही मची है। तो चलिए धीरे धीरे ही सही, लोग बोलना तो शुरू करेंगे ही, ये बात है, देर सवेर लोग बोलेंगे। कब तक चुप रहेंगे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वो तस्वीर है, 12,000 करोड़ की सड़क की हालत है, 7,000 करोड़ों का ये टनल था। और मर चुकी गायों को कागज पर जिंदा दिखाकर 4 गौशालाओं ने 20 करोड़ के सरकारी अनुदान का घोटाला किया है राजस्थान में। ये कितनी बड़ी खबर है और कितनी भयानक खबर है आप समझ सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो पहले भ्रष्टाचार होता था, रोड में, सड़क में हमेशा से होता है। लेकिन सोचिए, एक मनमोहन सिंह की सरकार थी, CAG बोलती थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता था। कोयला घोटाला पर यही प्रशांत भूषण जैसे लोग रोज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते थे, संज्ञान लेता था, रोज बहस होती थी। अब राम मंदिर भ्रष्टाचार पर लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी सुनवाई नहीं करूंगा तो आसमान नहीं टूट जाएगा। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर चोरी पर आपको सवाल नहीं पूछना है। वो तो अखिलेश यादव हैं जो डटे हुए हैं अकेले। तो सोचिए कि ये कह रहे हैं कि हम चोरी करें, उस पर भी सवाल मत पूछिए। सवाल है कि जिस मंदिर का उद्घाटन मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने किया, उसमें जो ट्रस्टी बनाए गए वो RSS और प्रधानमंत्री की सहमति से, हमको क्यों नहीं बना दिया? और जब चोरी हुई तो आप पर सवाल नहीं पूछा जाए, तो लॉजिक है कि हमने मंदिर बनाया, हमने चोरी कर लिया। और सोचिए, जो लोग गौशाला के पैसे खाएं, जिस सरकार में करप्शन हो जाए, जिस सरकार में मंदिर में, अपने ही मंदिर में लूट लें, वो सड़क, पुल, पुलिया, हेल्थ सिस्टम बनाने में नहीं लूटते होंगे। मध्य प्रदेश में
एक हॉस्पिटल चल रहा था, 87 उसमें डॉक्टर थे और हॉस्पिटल कागज पर था, जैसे एक गौशाला कागज पर था। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 700 करोड़ का हेल्थ स्कैम हुआ है। कोई टीवी अखबार वाला सवाल नहीं पूछेगा, नहीं दिखाएगा। इस सरकार चल ही इसलिए रही क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रही है, सांप्रदायिकता सवाब पर है और जातिवाद का तो पूछिए मत। लगता है आरएसएस की प्लानिंग है पूरे देश को कीचड़ बना दिया जाए। न लोग पढ़ेंगे, न लोग सवाल पूछेंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।